गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले व्याख्यानों में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए जो साक्ष्य या प्रमाण हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम दो प्रकार के साधनों से हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। पहले तो थे प्रत्यक्ष प्रमाण और दूसरे थे अप्रत्यक्ष प्रमाण। अप्रत्यक्ष प्रमाणों के अंदर ताप घनत्व और प्रत्यक्ष प्रमाणों के अंदर ज्वालामुखी और भूकंप, इन सभी के द्वारा सभी प्रमाणों या साक्ष्यों के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की या पृथ्वी के आंतरिक कटिबंध की या फिर पृथ्वी की आंतरिक भाग की जो भी परतें हैं इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से पृथ्वी की जो इंटीरियर है या जो भूगर्भ है उसकी भौतिक दिशा के संबंध में कोई एक मत नहीं है, ठीक उसी प्रकार से आंतरिक भाग की जो रासायनिक संरचना है और जो जोनिंग सिस्टम है या जो मंडल पद्धति है उसके संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग मत जो हैं वो प्रस्तुत किए हैं। भूकंप विज्ञान के जो साक्ष्य और जो अन्य प्रमाण हैं उसके आधार पर सभी विद्वान ये मानते हैं कि पृथ्वी जो है वो अलग अलग घनत्व वाले कटिबंधों या परतों से निर्मित है, परंतु इन परतों की या जो कटिबंध जो हैं इनकी संख्या, मोटाई और रासायनिक संरचना जो है वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मानी है। आज हम उनमें से जो प्रमुख विद्वान जो हैं उनके जो मत हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला हम मत लेते हैं एडवर्ड स्वेस का। एडवर्ड स्वेस जो है इन्होंने अपना ये जो मत है ये 1883 से 1909 के मध्य दिया था। इस अवधि में इन्होंने एक अपना प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था और उसका नाम है द फेस ऑफ द अर्थ। और ये ग्रंथ जो है 4 खंडों में प्रकाशित था। इस ग्रंथ में इन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भाग में अलग अलग घनत्व और अलग अलग रासायनिक संरचना वाली 3 संकेंद्री जो परतें हैं या कॉन्सेंट्रिक रिंग्स जो हैं, लेयर्स जो हैं, ये इन्होंने बताई। तो इनके हिसाब से पृथ्वी जो है वो 3 परतों से बनी हुई है और इन परतों के ऊपर एक ऊपरी भूभाग है जिसको हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं और ये क्रस्ट जो है अवसादी शैलों से बनी हुई है। तो स्वेस के अनुसार सबसे पहली परत है सियाल परत और इन्होंने 3 परतों में बांटा, सियाल, सीमा और नीफे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सियाल। जैसा कि नाम से ही इंगित हो रहा है CSI+Al, सियाल यानी सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। तो स्वेस ने धरातल की जो अवसादी शैलों के नीचे या क्रस्ट के नीचे जो स्थित जो सबसे ऊपरी परत है उसको सियाल नाम से इन्होंने संबोधित किया। वस्तुतः हम देखें तो सियाल जो है 2 शब्दों यानी सिलिकन और एल्यूमिनियम से मिलकर बना हुआ है और इसका तात्पर्य यह है कि इस परत के अंदर ये 2 तत्व जो हैं सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में हैं, यानी सिलिका और एल्यूमिनियम ऊपरी भाग के अंदर बहुत अधिक मात्रा में है। सियाल जो है परत जो है मुख्यतः एक तरह से हम बात करें तो भूगर्भ की ऊपरी परत है और इस परत का औसत घनत्व जो है ये लगभग 2.9 के आसपास है और इसकी गहराई लगभग 50 से 300 किलोमीटर तक आंकी गई है। तो सियाल परत के अंदर खासकर हल्के तत्व हैं और इन सिलिका और एल्यूमिनियम के अलावा एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, इन हल्के तत्वों के सिलिकेट्स जो हैं वो भी इस परत के अंदर बहुत अधिक मात्रा के अंदर मौजूद हैं। तो स्वेस के अनुसार जितने भी हमारे महाद्वीप जो हैं ये ग्रेनाइट और हल्के तत्वों से बने हुए हैं और खासकर ऊपरी सियाल जो है ये नीचे की जो भारी और सघन परत है जिसको इन्होंने सीमा नाम से जाना है, इस सीमा के ऊपर इन्होंने कहा ये टिके हुए या फ्लोट कर रहे हैं। तो सियाल परत जो है ये निचली जो सीमा परत है उसके ऊपर अवस्थित है। तो सियाल परत के अंदर हल्के तत्व हैं और ये हल्के तत्व जो निचली जो भारी परत है उसके ऊपर मौजूद हैं। जो दूसरी परत जो इन्होंने स्वेस ने जो मानी है वो है सीमा। सीमा का मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। तो इस परत के अंदर सिलिका के साथ साथ मैग्नीशियम की प्रधानता या अधिक है।
तो सियाल के जो नीचे की परत जो है, जिसको हम मध्यवर्ती परत के नाम से जानते हैं, इसको सीमा के नाम से जाना जाता है। जैसा कि अभी बताया, इसके अंदर सिलिका और मैग्नीशियम अधिक होता है, इसलिए इसका नाम इन्होंने सीमा रखा। तो इस परत की रासायनिक संरचना में सिलिकन और मैग्नीशियम तत्व जो हैं ये बहुत अधिक मात्रा में मौजूद हैं। सियाल के विपरीत सीमा के अंदर इसके अंदर सिलिका मैग्नीशियम और कैल्शियम और लोहे के सिलिकेट्स जो हैं वो बहुत अधिक मात्रा के अंदर मौजूद है। अतः ये परत जो है खासकर बेसाल्ट और गैब्रो जैसे तत्वों से या शैलों से बनी है, जिनका सापेक्षिक घनत्व जो है वो अधिक होता है। तो इस परत का या इसकी औसत डेंसिटी जो है, एवरेज डेंसिटी जो है, ये 2.9 से 3.7 के मध्य है। स्वेस के अनुसार सीमा परत जो है ये सियाल की अपेक्षाकृत अधिक मोटी है और यह पृथ्वी के आंतरिक कोर तक फैली हुई है। इसके साथ ही ज्वालामुखियों उद्गार के समय जो लावा हमें धरातल के ऊपर प्राप्त होता है या ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा ऊपर की ओर आता है, ये लावा जो है इस सीमा परत से जो है प्राप्त होता है। अगली परत जो है वो है निफे परत। निफे परत को सबसे आंतरिक या सबसे निचली परत के नाम से भी जाना जाता है और एक तरह से हम बात करें जो अर्थ का कोर है या क्रोड जो है उसको इन्होंने स्वेस ने निफे नाम दिया है। तो सीमा ये निफे जो है सबसे आंतरिक और निचली परत है, ये सीमा परत के नीचे स्थित है। ये परत निकल और फेरस जैसी कठोर और भारी धातुओं से निर्मित है, अतः इसे निफे के नाम से जाना जाता है। इस परत का घनत्व अधिक है, यानी लगभग 11 के करीब इसका औसत घनत्व माना गया है और इसका विस्तार पृथ्वी के केंद्र तक है। इसका व्यास जो है ये लगभग इन्होंने 6880 किलोमीटर माना है। तो इसके अधिक घनत्व का कारण इसका निर्माण ही ऐसे तत्वों से हुआ है जो कि भारी पदार्थ है, जैसे लोहा और निकल। साथ ही इस परत के अंदर लोहे की उपस्थिति के कारण जो पृथ्वी के जो चुंबकीय शक्ति और जो स्थिरता का गुण जो है वो भी इसी के कारण है। आप सभी जानते हैं पृथ्वी जो है एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, तो पृथ्वी में ये जो चुंबकत्व का जो गुण है, ये जो लोहा जो आंतरिक भाग के अंदर कोर के अंदर ये जो लोहा है, इसके कारण ये पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व का गुण है। यह हम कहें तो पृथ्वी जो है ये चुंबक की भांति व्यवहार करती है। स्वेस के बाद जो दूसरा मत है ये है डेली का मत। डेली के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना, या हम बात करें तो डेली के मतानुसार पृथ्वी को इन्होंने भी 3 संकेंद्रिक परतों के अंदर विभाजित किया है और इसमें सबसे पहली परत है आउटर लेयर। ये सबसे पहली पृथ्वी की बाह्य परत है और इसकी रचना भी इन्होंने सिलिकेट से मानी है और औसत घनत्व इसका 3 के करीब और इसके साथ ही इसकी मोटाई जो है ये इन्होंने लगभग 1600 किलोमीटर के करीब आंकी है। दूसरा हिस्सा है इसका मध्यवर्ती परत। मध्यवर्ती परत जो है वो बाह्य परत के नीचे स्थित है और इसके अंदर खासकर लोहे के जो सिलिकेट हैं वो अधिक मात्रा में हैं। ये परत लोहे से निर्मित और अन्य तत्वों से निर्मित होने के कारण अधिक सघन है, यानी इसका घनत्व लगभग 4.5 से 9 के करीब इन्होंने इसका घनत्व माना है और साथ ही मोटाई जो है वो इसकी इन्होंने 1280 किलोमीटर के करीब मानी है। और जो सबसे आंतरिक भाग जो है उसको इन्होंने केंद्रीय भाग या सेंट्रल जोन के नाम से जाना है। ये केंद्रीय भाग जो है ये मध्यवर्ती परत के नीचे है और खासकर ये परत ठोस लोहे से निर्मित है। इसका घनत्व लगभग 11.6 और व्यास जो है वो लगभग 7040 किलोमीटर इन्होंने बताया है। तो ये तो था डेली का मत। और तीसरे जो विद्वान हैं ये हैं जेफरीज। जेफरीज के अनुसार हम देखें तो पृथ्वी को इन्होंने खासकर 4 परतों से बना हुआ माना है और जेफरीज ने ये 4 परतें जो है ये भूकंपीय तरंगों को साक्ष्य मानकर या भूकंपीय तरंगों के आधार पर इन्होंने ये 4 लेयर्स जो है वो पृथ्वी की बताई हैं। और साथ ही हम बात करें तो जेफरीज ने भी एक पुस्तक लिखी थी दी अर्थ और इस पुस्तक के अंदर इन्होंने पृथ्वी का ये जो गोला है उसको अलग अलग रासायनिक संरचना वाली 4 परतों के अंदर विभाजित किया है। तो सबसे पहली परत है बाह्य परत। बाह्य परत को इन्होंने अवसादी परत भी माना है और ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जो अवसादी शैलों से निर्मित है।
परंतु ये परत इनके अनुसार या जेफरीज के अनुसार समस्त पृथ्वी पर लगातार रूप में नहीं है, यानी कहीं पर इसकी मोटाई बहुत अधिक है और कहीं पर इसकी मोटाई 0 के बराबर या ना के बराबर है। दूसरी परत जो है इसको इन्होंने द्वितीय परत माना या इसको ग्रेनाइट लेयर भी कहा है, और ये अवसादी परत के नीचे स्थित है और खासकर ग्रेनाइट शैलों से निर्मित होने के कारण इसको ग्रेनाइट लेयर नाम दिया है। इसकी मोटाई जो है ये लगभग इन्होंने 10 से 12 किलोमीटर तक बताई। तीसरी परत जो है ये मध्यवर्ती परत नाम दिया है, और ये मध्यवर्ती परत जो है ये ग्रेनाइट परत के नीचे तीसरी लेयर है। इसको ये परत खासकर जो है थेचिलाइट या डायोराइट जो शैलें जो हैं तथा डायोराइट शैलें जो है इनसे निर्मित है, और इसकी मोटाई लगभग 20 से 25 किलोमीटर तक है। और नेक्स्ट जो है वो आंतरिक परत, जिसको इन्होंने लोअर लेयर या निम्नतम या निचली परत के नाम से जाना, क्योंकि ये सबसे नीचे स्थित है। और इस परत की रचना जो है ये खासकर ड्यूनाइट, पेरिडोटाइट या एक्सोलाइट इत्यादि शैल जो हैं इनसे बनी हुई है। और इस परत की मोटाई का इन्होंने उल्लेख नहीं किया, परंतु ये जरूर माना है कि ये सबसे मोटी परत है। तो ये तो 3 प्रमुख विद्वान जो हैं इन्होंने पृथ्वी का आंतरिक संरचना के बारे में बताया। इसके अलावा हम बात करें तो वांडर जो ग्रास्ट जो है उन्होंने भी पृथ्वी जो है उसकी 4 परतें बताई, जिसमें इन्होंने बाह्य परत को बाह्य सीएल भूपर्पटी, दूसरी वाली को आंतरिक सिलिकेट मेंटल, तीसरी को पेलासाइट परत और चौथी को धात्विक न्यूक्लियस के अंदर विभाजित किया। तो कहने का मतलब ये है कि सभी विद्वानों ने पृथ्वी को अलग अलग लेयर्स के अंदर माना है। इसी प्रकार से हम देखें तो लॉन्गवेल और फ्लिंट जो है, लॉन्गवेल और फ्लिंट ने भी पृथ्वी को 4 परतों के अंदर विभाजित किया है, जिसमें सबसे पहली परत है जिसको निकल लोहा क्रोड के नाम से जाना, ये आंतरिक परत है। इसके ऊपर दूसरी लेयर है जिसको ऑक्साइड सल्फाइड जोन के नाम से जाना। तीसरी जो है वो सघन शैल कटिबंध, और जो आउटर है उसको आउटर शैल के नाम से या बाह्य कवच के नाम से जाना। इसी तरह से हम स्ट्रॉलर की बात करें तो स्ट्रॉलर ने भी पृथ्वी को 4 कटिबंधों के अंदर बांटा है, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। तो इस प्रकार से सभी विद्वानों ने पृथ्वी को अलग अलग लेयर्स के अंदर विभाजित किया है। अगले व्याख्यान के अंदर हम बात करेंगे सभी विद्वानों ने जो अपनी लेयर्स जो बताई या पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना के विषय में जो परतों का विभाजन किया है उन सब को मिलाकर एक अभिनव मत बनाया गया, और उस रिसेंट व्यू के हिसाब से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हम अध्ययन करेंगे। तो ये तो थी अलग अलग विद्वानों के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अगले व्याख्यान में हम अभिनव मत के अनुसार पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है या जो परतें हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।